तो अन्ना सागर के बाहर निकलने के बाद सामने थी भाई की गन्ने की जूस की दुकान। 20 रुपये की एक दिए हैं, तो अब यही पीने चला मैं, क्योंकि अभी चढ़ाई करना है तो इसके लिए एनर्जी तो चाहिए। स्वाद बहुत अच्छा था। तो दरगाह से राइट लेके सीधे एकदम ये रास्ता निकल जाएगा आपको तारागढ़ की तरफ। ये रास्ता है आपको, ये रास्ता सीधे तारागढ़ की तरफ निकलेगा। पहचान क्या है, ये गेट याद रख लीजिएगा। ये गेट जो है सीधे एकदम आपको 2.5 दिन के झोपड़ा और वो पथरी सीढ़ी के रास्ते, एकदम ट्रेडिशनल रास्ते के रास्ते सीधा पहुंच जाइएगा तारागढ़। यहाँ से हम लोग आए हैं और ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का रास्ता है। हम वहाँ पर भी नहीं इंटर कर रहे और इस तरफ जो है सीधे आपको तारागढ़ बढ़ते रहना। वो देखें, वही है 2.5 दिन का झोपड़ा। आपको ऊपर से ज़रूर दिखाऊंगा कि वो कैसी दिखती है। फिलहाल वक्त की बर्बादी नहीं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तारागढ़ की तरफ। बढ़ते हम लोग इधर आए हैं। ये रास्ता गाड़ियों के लिए है और ये देखिए तारागढ़ का रास्ता। ये रास्ता आपको सीधे एकदम पैदल के लिए, तारागढ़ रास्ता के लिए। ये है तारागढ़ का रास्ता। यहाँ चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक रास्ते में जहाँ पे फेमस है मीठे नीम वाले बाबा। तो माना जाता है कि इस पे अंदर एक पेड़ है, नीम का पेड़ है, जिसका जो फल वो मीठा होता है। और बस यही कुछ मालूम है। और लिखा हुआ हजरत शहीद पीर गांव गोबंद शाह बाबा इनका नाम है, ये जो देख रहे हैं। लेकिन हम अभी और ऊपर अभी और चलना है, तो हम यहाँ पे रुकेंगे, इजाजत नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको आगे इसी तरह के पत्थर भरे रास्ते मिलने वाले हैं। मीठा नीम बाबा के पार करते ही इसी रास्ते से आपको जाना है और तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटा आपको इसी रास्ते से आपको चलना है। फिलहाल हम अभी और बढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। ये देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पत्थर आपको रास्ते में मिलेंगे और इसी तरह के पत्थर पे आपको चलना है। एडवाइस रहेगा कि जूते जरूर पहन के आए। चप्पल अगर पहनेंगे तो आपको काफी मुश्किल आने वाली है। पत्थरों को चढ़ते चढ़ते हम पहुंच चुके हैं जादुई पत्थर की तरफ। माना जाता है कि जब सैयद मीरा हसन ऊपर की तरफ चढ़ाई किए थे किला को काबू करने के लिए, किला को कब्जा करने के लिए, तो ठीक इसी जगह पर जयपाल जादूगर ने पत्थर फेंक के, ये इतनी बड़ी पत्थर फेंक के मारा था। तो सैयद मीरा हसन ने दुआ की अल्लाह ताला से और ये करिश्मा अंजाम पाया कि इस पत्थर को सिर्फ मीरा हसन ने 2 उंगली रोक दिया और घोड़े के घुटने से ये पत्थर जो है वहीं पर रुक गया। फिर उसके बाद जो है पत्थर पिघलने लगा और उसके बाद उसको पत्थर यहाँ ठहराया गया। ये वो माना जाता है ये वही पत्थर है और इसको धीरे धीरे वक्त के हिसाब से कलर कर दिया गया। चलते चलते आपको रास्ता में कई सारी शॉप मिलेगी, कपड़ों की, खाने पीने की, बहुत कुछ के, घोड़ों की फोटो खिंचाने के लिए और ऐसे बहुत कुछ के। ये देखिए, ये कपड़े हैं और ये घोड़ी है।
इस पे आप चढ़ के फोटो खिंचा सकते हैं। 100 रुपये की एक फ़ोटो पड़ेगी। ड्रेस वो प्रोवाइड करेंगे, हार्ड कॉपी फ़ोटो देंगे, एक फ़ोटो। चलते चलते आखिरकार हम लोग पहुंचने वाले हैं। सामने आपको दिख रहा है तारागढ़ फोर्ट, और आपको दिखा रहा हूँ बहुत नीचे से वहां से आया। हो रहा देखें तारागढ़ फोर्ट, और सामने हमारे हैं ये जस्ट हम लोग पहुंचने वाले। अब ये देख रहे हैं सामने है तारागढ़ फोर्ट। हाँ। अब बस आप पहुंच ही चुके हैं तारागढ़ फोर्ट। इसी रास्ते आप आए। ये है एंट्री तारागढ़ फोर्ट का। तारागढ़ चढ़ने के बाद आपको जो पीछे नज़ारा मिलेगा कुछ इस तरह का मिलेगा। पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं वो आना सागर है, और वो पूरा जो एरिया है वही अजमेर सिटी। उसके बगल आपको रेलवे स्टेशन भी है, और सारा अजमेर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ये सामने ऊँट है। 50 में देखे आप रानी की झांसी बन सकते हैं, 50 में देखे आप टीपू सुल्तान बन सकते हैं ड्रेस पहन के, और 50 में एक फोटो आपको जैसे नीचे रेट है उसी तरह नीचे रेट है। और ये जो आपको अब जो दिख रहा है, आपको वो जो सीढ़ी दिख रहा है वही सीढ़ी से आप सैयद मीरा हसन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर जा सकते हैं, हाजिरी दे सकते हैं। और ये जो सामने मैं भी रुका हूँ, यहाँ पे एक खुला हुआ नज़ारा है जहाँ से पूरा अजमेर का पूरा खूबसूरत मंजर नज़र आता है। सामने हमारा शॉपिंग भी है, ये देखिए जैसे शॉपिंग आपको नीचे है, सेम आपको अंगूठी, खिलौने वगैरह बहुत सारे आपको शॉपिंग की दुकान मिल जाएंगे। थोड़ी सी ऊपर और चढ़ने के बाद हम पहुँच गए सैयद मीरा हसन की दरगाह में, और यही प्रवेश है सैयद मीरा हसन दरगाह की। बाएं तरफ आप चप्पल रख सकते हैं। ये जो देख रहे डेग है, ये आपकी डेग है। 2 डेग है, 2 डेग में से एक डेग है, एक डेग की इधर है। ये आपकी 40 मन की डेग है, और ठीक सामने में दरगाह। चलिए तो दरगाह में चलते हैं। हम पहुंच गए सैयद मीरा हसन की दरगाह पर, और आगे का रास्ता सीधा सैयद मीरा हसन की दरगाह पे जाता है। इस मज़ार के बारे में धारणा ये है कि सैयद मीरा हसन जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले जो अजमेर में आए थे, वो उनकी जंग हुई थी जयपाल जादूगर के सामने डायरेक्ट से, यानी वो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में ही थे। तो पृथ्वीराज चौहान और मीरा हसन जब लड़ाई हुई तो वो ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ते चढ़ते वो जो जादुई पत्थर थे, उसके बाद में जब वो ऊपर आ गए तो वो किला लगभग फतह कर ही चुके थे। तो उस वक्त ही अजान की वक्त हो गई, और अजान हुई और नमाज की वक्त हो गई। जैसे ही वो नमाज में थे तो उसी वक्त जयपाल जादूगर ने मशवरा दिया अपने सिपहसालार सबको कि अभी सबसे अच्छा मौका है कि इसे आप इसको मार दें। तो उसी घड़ी इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के हुक्म और जयपाल जादूगर के सजेशन पर सैयद मीरा हसन को यहाँ पर शहीद कर दिया गया। आगे जो है उनका मज़ार शरीफ है, साथ में उनका घोड़ा को भी शहीद कर दिया गया था। तो वो घोड़ा का भी मज़ार आगे आपको दिखाई देगा। यही आपका ये एंट्रेंस है, ये देखिए ये आपका एंट्रेंस है। वो तो एक मेन गेट थी जहाँ से हम लोग आए हैं, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, वो है मेन गेट। वो मेन गेट है, वहाँ से हम लोग आए हैं, और इस तरफ बढ़ते 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 यहाँ हम पहुँच गए, और इसी रास्ते अब हम आगे बढ़ेंगे।